ये लोग माफिया और अपराधियों को गले का हार बनाते थे। कांग्रेस और सपा का गठबंधन ऐसे है जैसे किसी अनाड़ी हाथों में कोई ट्रैक्टर दे दिया जाए और कहा जाए कि चला लो तो वह किसी के ऊपर चढ़ा देगा। कांग्रेस और सपा का गठबंधन क्या कहता है? वो कहता है कि वह पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण को काट करके अल्पसंख्यकों को दे देगा। कांग्रेस और सपा का गठबंधन ऐसे है जैसे किसी अनाड़ी हाथों में कोई ट्रैक्टर दे दिया जाए और कहा जाए कि चला लो तो वह किसी के ऊपर चढ़ा देगा। यही स्थिति है इन लोगों की। तो ये दो लड़कों की जोड़ी तो यही है। ये लोग माफिया और अपराधियों को गले का हार बनाते थे, उनका महिमा मंडन करते थे, संतों को प्रताड़ित करते थे और शरीफ लोगों को व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे। और आज आप देख रहे होंगे कि बेटी और व्यापारी सुरक्षित है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, और उत्तर प्रदेश में तो हमने ये भी व्यवस्था कर दी है, अगर कोई बीमार है उसका चेहरा नहीं देखते, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, कोई पदाधिकारी और स्वयं पीड़ित भी अगर एक पत्र भेज देता है ना मुझे कि मैं बीमार हूं, मेरे परिवार में फलाना व्यक्ति बीमार है, उपचार की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो मैं मोदी जी के द्वारा खोले गए जनधन अकाउंट में पैसा सीधे उसके खाते में भेज देता हूं, कहता हूं निश्चिंत होकर उपचार कराओ। 50 करोड़ गरीबों के खाते खोले हैं जनधन अकाउंट के। जो पहले कमीशन खोरी होती थी सपा बसपा और कांग्रेस की सरकार में, आज जनधन अकाउंट ने उस कमीशन खोरी को पूरी तरह बैन कर दिया है। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गया है, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन मिल गया है। कांग्रेस के समय क्या था? पहले तो कनेक्शन नहीं मिलता था, और जिस बेचारे ने कनेक्शन ले रखा है और पर्व और त्योहार के दिन या किसी दिन कोई मेहमान आ गया और रसोई गैस का सिलेंडर समाप्त हुआ, अगर परिवार का मुखिया सिलेंडर लेने के लिए जाता था तो कांग्रेस की केंद्र में और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो रसोई गैस तो नहीं मिलती थी, पुलिस का डंडा जरूर मिलता था। और बहनों और भाइयों, पुलिस का डंडा भी मिलता था, और अगर बच के आ ही गए घर और खाली सिलेंडर लेके आए तो घर में बेलना से अलग से मार पड़ती थी। इस तरफ इंडी गठबंधन क्या कहता है? कांग्रेस और सपा का गठबंधन क्या कहता है? वो कहता है कि वह पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण को काट करके अल्पसंख्यकों को दे देगा। वह कहता है अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में से कुछ हिस्सा काट करके वह अल्पसंख्यकों को बांट देगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, धर्म के आधार पर आरक्षण भारत के विभाजन का आधार बना था, और स्वतंत्र भारत धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं कर सकता। फिर कांग्रेस और सपा के लोग क्या चाहते हैं? क्या देश का फिर से विभाजन चाहते हैं? ये लोग किस आधार पर लड़ाने का कार्य कर रहे हैं? कहते हैं जातीय जनगणना करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे जिससे पहले जातीय जनगणना करके अलग अलग जातियों को अलग अलग समूह बनाएंगे, फिर इन जातियों को आपस में लड़ाएंगे, और फिर लड़ाने के बाद कहेंगे कि देखो तुम्हारी तो लड़ाई आपस में इतनी ज्यादा है कि तुम सुलझ नहीं पाएगी, अब एक काम करते हैं कि तुम्हें जो ये आरक्षण मिलता है तुम पहले आपस में झगड़ा सुलझा देना, तब तक इस आरक्षण का लाभ मुसलमानों को दे देते हैं।